हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सर्कल चैप्टर का सेकंड पार्ट एनसीईआरटी बुक में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि सर जिसके चार वो होते हैं, साइड्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, ट्राइनोमियल, जैसे ट्रायंगल, जैसे क्वाड्रिलेटरल, फिर पॉलीगन, नॉनागन, हेक्टागन। तो इस तरह से ये भी एक क्वाड्रिलेटरल 8th क्लास में आपके है बुक में। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमें बोला गया है कि इफ़ सम ऑफ 180 डिग्री, जिसका अपोजिट एंगल का जो सम होगा, जैसे ए और सी का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इनका एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों का एंगल 180 डिग्री होगा और इन दोनों का एंगल 180 मतलब प्लस करके 180 डिग्री होगा, तो वो होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आइए देखते हैं। ये देखिए, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज़ 180 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया यही चीज़ कि जो अपोजिट एंगल्स के जो सम होते हैं वो होते हैं 180 डिग्रीज। सो देख सकते हैं आप इधर एंगल ए प्लस एंगल सी, ये वाला एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए, सपोज ये एंगल और ये एंगल, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक सपोज मान लीजिए कि 150, तो 30। सपोज अगर मान लिया जाए कि ये एंगल 150 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, तो इन दोनों को वो कर दो, प्लस कर दो। 180 प्लस 30 डिग्री, 150 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी तरह सेम है ए बी में। तो इसमें मैं क्या कर दूँगी, इसमें मैं ए को दे दूँगी 105 डिग्री और सी को दे दूँगी 75 डिग्री। 105, देखिए 105 प्लस 75 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर इनका सम 180 डिग्री नहीं बनता, सपोज कि मैं अगर इसकी जगह पे लिख देती 60, तो मेरे पास कितना आता, 105 डिग्री और 60 डिग्री, 160 डिग्री आता, 165 डिग्री आता, 165 डिग्री आता। तो ये एंगल थे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होते। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास अ एंगल इज़ अ सेमी सर्कल अ राइट एंगल। अगर सेमी सर्कल पे, जैसे ये देखिए, ये सेमी सर्कल पे एक लाइन बन रही है ना, नीचे वाला आधा बचा हुआ है, ऊपर वाला आधे पे ट्रायंगल बना हुआ है। सेमी सर्कल पे अगर कोई एंगल बनता है तो वो होता है ऑलवेज अ राइट एंगल। अब अगर आप ऐसे करके देखेंगे, एक सेकेंड, अगर आप इधर देखें ध्यान से, तो ये राइट एंगल बन रहा है।
ये जो एंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल बन रहा है, राइट। ये होता है, देखिए इधर भी लिखा है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ये एंगल है हमारे पास इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, यानी ये इधर ये है हमारे पास 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल होता, यहाँ ना होता, तो ये भी 90 डिग्री का बनता। तो ये तो बना ही हुआ है 90 डिग्री का। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इरेज कर देती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग आ गए हैं थ्योरम पे। कौन सा थ्योरम? थ्योरम 10.1। ये हमारे चैप्टर में भी है ये वाली थ्योरम, पेज नंबर 172 पे, पेज नंबर 172। चलिए ये देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सेमी सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। अगर इक्वल कॉर्ड, सो इसमें मतलब हमें बताया गया है कि अगर एक इक्वल कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइंस है, ये लाइंस कॉर्ड है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई भी लाइन ऐसे 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 पड़ती है, अगर कोई लाइन सेंटर से क्रॉस होती है ऐसे, तो वो होती है डायमीटर। ये डायमीटर पर ये वाली लाइन आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे होकर के यहाँ तो आ रही है, लेकिन ये ऐसे हो जाती है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जा रही है। नहीं तो ये क्या होती है? एक डायमीटर होती है, लेकिन इसमें कॉर्ड है। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सेंटर सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें बोला गया है कि अगर इसमें भी बोला गया कि इक्वल एंगल, एक ही इक्वल कॉर्ड्स, मतलब जितने कॉर्ड्स हैं सब हमारे पास इक्वल हैं। ऑल कॉर्ड्स आर इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ सब में इक्वल है। तो जो इसके एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू सी डी। सी डी इक्वल है एक दूसरे से, तो हमें बताना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, यानी कि ये वाला एंगल बताना है हमें, है ना। चलिए टू प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। एक सेकेंड मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, सर्कल में हमें कुछ इस तरीके से लाइंस दी गई हैं, है ना। तो हमें बोला गया है कि ए ओ बी एंड सी ओ डी इक्वल बताने हैं। तो हम क्या करेंगे कि ओ ए, लाइन ओ ए इक्वल है ओ सी के, वो इक्वल है रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई सर्कल के जैसे। फिर नेक्स्ट है ओ बी इक्वल है ओ डी के, सेम वही रेडियाई ऑफ सर्कल। फिर ए बी और सी डी इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन ये तो हमें गिवन नहीं था। तो
देयरफॉर एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, एक दो ट्रायंगल ओ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी ओ डी के। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। इसका मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle। एक सेकेंड, CPCT, इसका मतलब होता है CO corresponding parts of congruent ट्रायंगल। आप लोग ये तो जानते होंगे कि ट्रायंगल इतना बड़ा लिखने से बढ़िया है, इतना बड़ा ट्रायंगल लिखने से बढ़िया है कि इतना ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बना दो, हो गया अपना काम। तो